हेलो दोस्तों, आइए इस सेशन में हम लोग भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाला कौन व्यक्ति है? इसका नाम है इरेटास्थनीज। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति इरेटास्थनीज। वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? वर्तमान भूगोल का जनक है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट वर्तमान भूगोल का जनक है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम। पहला है बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम है ये। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, नेपच्यून। यानी सबसे निकट का ग्रह बुध एवं सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। यानी सबसे सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध एवं सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है, मतलब वरुण है। चलिए, द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों के क्रम। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों की क्रम। पृथ्वी पहला बढ़ते क्रम में। चलिए, क्रम बढ़ते क्रम में पहला बुध, मंगल, शुक्र, बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, शनि एवं बृहस्पति। यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध एवं अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों के क्रम। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों के क्रम होता है बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में होगा पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति
शनि, अरुण एवं वरुण। अरुण और वरुण परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों के क्रम बढ़ते क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण, ये परिक्रमण काल के अनुसार है। बुध ग्रह की विशेषताएं, बुध ग्रह की विशेषताएं हैं, देखिए दोस्तों, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह, यह सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह, पहला इसका ये विशेषता है। जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है, सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले ये दिखाई देता है, सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। ठीक, ये 2 घंटे पहले दिखाई देता है। सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले ये दिखाई देता है। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है, यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह यह है। चलिए, शुक्र की, वीनस की विशेषता, कुछ प्रॉपर्टीज है इसके जान लेते हैं। शुक्र के विशेषता, यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला ग्रह है। यह पृथ्वी का ग्रह, पृथ्वी का सबसे निकटतम चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह का निकटतम सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह है। यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला ग्रह है। यह सबसे गर्म ग्रह भी होता है। अच्छा, इसे ही सांझ का तारा तथा भोर का तारा कहते हैं। इसे ही सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। इसे ही सांझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं। चलिए, पृथ्वी जुपिटर ग्रहों की विशेषता, कुछ प्रॉपर्टी इसकी, बृहस्पति जुपिटर का जो कुछ प्रॉपर्टीज इसके बारे में जानते हैं। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सबसे बड़ा ग्रह मतलब सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगाते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज है। सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल, आइए मंगल के बारे में कुछ जान लेते हैं। मंगल, मार्स ग्रह के बारे में विशेषता कुछ है। इसे लाल ग्रह कहा जाता है, रेड प्लेनेट, या इसका रंग लाल आयरन पराक्साइड के कारण होता है। इसका लाल रंग आयरन पराक्साइड के कारण होता है। लाल रंग पराक्साइड के कारण होता है। लाल रंग पराक्साइड के कारण होता है। शनि ग्रह की कुछ विशेषताएं हैं। शनि ग्रह, सटर्न, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, आकार में सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है।
चलिए अरुण यूरेनस ग्रह की विशेषता देखते हैं। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आइए अर्थ पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह पृथ्वी आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में सबसे बड़ा ग्रह। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी होती है। औसतन दूरी होती है 365 किमी। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 3,84,365 किमी होता है। 3,84,365 किमी औसतन दूरी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच होती है। 3,84,365 किमी। सुपरमून किसे कहते हैं? सुपरमून किसे कहते हैं? सुपरमून कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इसे सुपरमून कहते हैं। पेरिजी फुल मून भी कहता है इसे। पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। अच्छा, उपसौर। उपसौर क्या होता है? उपसौर क्या होता है? उपसौर होता है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकक्ष में करती है। इसके एक फोकस पर सूर्य होता है। एक फोकस पे सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी की होती है। 3 जनवरी की सौर। ऐसी स्थिति 3 जनवरी की होती है। 3 जनवरी की होती है। यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है। 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है। सबसे निकट होता है। ऐसी स्थिति पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किमी होती है। 14.70 करोड़ किमी होती है। उपसौर। आइए अपसौर के बारे में जानते हैं। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उससे अपसौर कहते हैं। जब अधिक दूरी पे होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी होती है। ऐसी स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी होती है 15.21 करोड़ किमी होती है। करोड़ किमी। मकर रेखा किसे कहते हैं? अच्छा, मकर रेखा होता है
और कर्क रेखा। मकर रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर 23.5 अंश अक्षांश को कर्क रेखा तथा दक्षिण में 23.5 अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। अच्छा, मकर रेखा कहते हैं दक्षिण में मकर रेखा दक्षिण में 23/1/2 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। अच्छा, भूमध्य रेखा के उत्तर वो कर्क रेखा संक्रांत किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा कर्क संक्रांति, भूमध्य रेखा संक्रांति रेखा मकर संक्रांति कहते हैं। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। यह 22 दिसंबर कर्क संक्रांति होता है। कर्क संक्रांति जो 21 कर्क संक्रांति किसे कहते हैं? 21 जून। इसमें कर्क संक्रांति में 21 जून को सूर्य के सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होती है। इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति रेखा के लंबवत होता है 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन होता है। आइए, सबसे बड़ा दिन होता है। पृथ्वी पर दिन रात छोटा या बड़ा, पृथ्वी पर दिन रात छोटा या बड़ा होने का क्या कारण है? पृथ्वी पर दिन और रात छोटा और बड़ा होने का कारण है अक्ष पर झुकी होना। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका होना। सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होता है? सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होता है? सूर्य ग्रहण जब किसी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने, मान लीजिए सूर्य ग्रहण, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा का आ जाना, यह चंद्रमा है। सूर्य और पृथ्वी के बीच सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा का आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती लगती है, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है, मान लीजिए सूर्य का एक भाग ये छिप जाता है, सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाता है। यह सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। ये अमावस्या के दिन ही होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है।
अमावस्या के दिन होता है ये अमावस्या के दिन होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अच्छा चलिए, चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, मान लीजिए सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी, इसे चंद्र ग्रहण, पृथ्वी आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के रात्रि में होता है। यह पूर्णिमा के दिन होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहते हैं। 180 अंश देशांतर को तिथि रेखा कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। उष्णकटिबंध जो होता है, उष्णकटिबंध विषुवत रेखा से 30 अंश, विषुवत रेखा से 30 अंश उत्तर एवं 30 अंश दक्षिण का भाग, 30 अंश उत्तर एवं 30 अंश दक्षिण का भाग। दक्षिण का भाग कहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है, वहाँ, यहाँ वर्ष में 2 बार शीर्ष पर चमकता है। इसी भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। यहाँ के भाग का मौसम हमेशा गर्म रहता है। शीतोष्ण कटिबंध 45 अंश से 66 अंश, 45 अंश से 66 अंश, 45 अंश से 66 अंश ये होता है उत्तरी दक्षिण अक्षांशों के बीच का क्षेत्र। यहाँ सूर्य की सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता है। यहाँ 30 अंश से 45 अंश उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच क्षेत्र, जहाँ कुछ महीने ताप तथा कुछ महीने ताप कम रहता है। महीने ताप ज़्यादा, कुछ महीने ताप कम रहता है। यहाँ उपोष्ण कटिबंध होता है। शीतोष्ण कटिबंध के बारे में आते हैं। 30 अंश से 40-45 अंश तक होता है। कभी कुछ महीने गर्मी, कुछ महीने गर्मी होता है तथा कभी कुछ महीने कम गर्मी होता है। तो यहाँ पे उपोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध में 45 अंश से 66 डिग्री, 66 अंश तक शीतोष्ण। उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के बीच का क्षेत्र, यहाँ पर सूर्य के ऊपर कभी नहीं चमकता। सूर्य कभी ऊपर चमकता ही नहीं है, बल्कि उसकी किरण तिरछी होती है। अतः यहाँ पर ताप हमेशा कम रहता है। यहाँ पे तापमान हमेशा कम रहता है। यहाँ पे तापमान हमेशा कम है। ध्रुवीय कटिबंध, चलिए आइए, ध्रुवीय कटिबंध यहाँ 66 से 90 अंश तक के मध्य स्थित क्षेत्र, जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है। यहाँ पे बहुत कम ताप होता है, यहाँ पे बहुत कम ताप होता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ पे हमेशा बर्फबारी रहती है। इसके कारण वहाँ बर्फ हमेशा रहता है,
रहता है, हमेशा बर्फ रहता है। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला किस पत्थर से बनाया गया है? आगरा का लाल किला तथा दिल्ली का लाल किला किस पत्थर से बनाया गया है? बलुआ पत्थर से। बलुआ पत्थर से, बलुआ पत्थर से, बलुआ पत्थर से बनाया गया है। बलुआ पत्थर से। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका में एशिया महाद्वीप। ज्वालामुखी अमेरिका एशिया महाद्वीप के तट पर स्थित है। एशिया, अमेरिका एशिया महाद्वीप के, एशिया अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप पर स्थित है। अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप पे स्थित है। किस द्वीप पर कोई ज्वालामुखी नहीं है? किस द्वीप पे कोई ज्वालामुखी नहीं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया या ऐसा द्वीप है जहां पे कोई ज्वालामुखी नहीं होता। द्वीप, ऐसा द्वीप है जहां पे कोई ज्वालामुखी नहीं होता है, या ऐसा द्वीप है जहां पे कोई ज्वालामुखी नहीं। विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज पर्वत। एंडीज, एंडीज, एंडीज पर्वत। यह अमेरिका के पश्चिमी तट पे है। अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 km, किलोमीटर के लगभग, 8,848 किलोमीटर के लगभग। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर कौन है? अफ्रीका की सर्वोच्च शिखर है माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। इसका है ऊंचाई 5,895 किमी। मीटर। ये मीटर में है, मीटर में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। इस प्रकार का वन विषुवत रेखीय प्रदेश, उष्णकटिबंधीय प्रदेश के पाए जाने वाले हैं, जहाँ पर 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पेड़ों की पत्तियां चौड़ी होती है। यहाँ पे 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है। यहाँ इसकी पत्तियां चौड़ी होती है, इसकी पत्तियां जो होती हैं चौड़ी होती हैं। उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन। यहाँ पे 150 सेमी से कम वर्षा प्राप्त करने वाला वन है। साल, सागौन एवं बांस इत्यादि वन पाए जाते हैं। साल, सागौन एवं बांस ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं। विषुवत रेखा वन इन वनों के वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण होता है। यह वन और वृक्ष के झाड़ियों का मिश्रण होता है। इसमें
जैतून कार तथा ओक आदि मुख्य वृक्ष है। जैतून का वृक्ष, काक का वृक्ष इत्यादि। टैगा वन होता है, टैगा वन ये सदाबहार वन है। इस वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती हैं। इस वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती है। नुकीली मतलब कांटेदार होती है। टुंड्रा वन होता है, यह बर्फ से ढका रहता है। टुंड्रा वन जो होता है ये बर्फ से ढका रहता है। गर्मी में यहाँ मांस तथा लाइकेन उगते हैं। टुंड्रा वन ये बर्फ से हमेशा ढका रहता है। यह बर्फ से हमेशा ढका रहता है। यहाँ लाइकेन होता है। पर्वतीय वन यहाँ चौड़ी पट्टी वाले शंकुधारी वृक्ष पाते हैं। चौड़ी पट्टी वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास की भूमि, इसे अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इसे अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे सवाना घास का मैदान, यह अफ्रीका में सवाना घास का मैदान जो है अफ्रीका में है। कंपोज घास का मैदान ब्राजीलिया में। लानोस वेनेजुएला में है। ये वेनेजुएला में है। ये शीतोष्ण कटिबंध घास भूमियां, इसे निम्न नाम से जाना जाता है। प्रेयरी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पंपाज। यह प्रेयरी घास अमेरिका व कनाडा, पंपाज घास अर्जेंटीना में। बेल्ट्स घास अमेरिका में। बेल्ट्स घास अफ्रीका में है। एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? एशिया से उत्तर अमेरिका। इसे स्वेज नहर करता है। स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से स्वेज नहर अलग करता है। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन जल संधि अलग करती है? ये बेरिंग जल संधि होती है। बेरिंग जल संधि होती है।
एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश महाद्वीप निवासी करता है। विश्व का लगभग 60% जनसंख्या सर्वाधिक क्या महाद्वीप निवास करता है। एशिया में विश्व सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। इस सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है चीन है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश और छोटा देश, सबसे छोटा देश है मालदीव। तब सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन सबसे बड़ा देश बड़ा देश चीन। तब तक छोटा देश मालदीव। एशिया के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सर्वाधिक सिंगापुर। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील जो रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में है, रूस में है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील और रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। बैकाल झील कैस्पियन सागर झील साइबेरिया में ही है। विश्व का सर्वाधिक डाक घर वाला देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश है, विश्व में सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। विश्व के सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। यह सेशन आपको अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो इस सेशन को आप लोग इसे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।